नमस्कार दोस्तों, श्री एकेडमी क्लासेस में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं विश्वजीत तिवारी। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के आगे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं और आने की संभावनाएं भी इस पर रहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चूँकि देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ामिनर के मस्तिष्क में हमेशा बना रहता है कि थोड़ा बच्चों का हम आईक्यू लेवल कैसे हम मेज़र कर सकते हैं, वह मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर पा रहा है, बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। तो दोस्तों, उसी क्रम में यह क्वेश्चन आज सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और ऐसे हम 2-3 क्वेश्चन आपको दे देंगे जिसको आप खुद से कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स ए, जहाँ पे ए आपका वही है AIJ, मतलब 3x4 की मैट्रिक्स आपको बनाना है, जहाँ पे AIJ आपको दिया गया है क्या है I + J का होल स्क्वायर अपान 2। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं, हाउ टू डील ऑफ सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स कह रहा है, 3x4 की मैट्रिक्स कह रहा है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि 3x4 की हम स्टैंडर्ड फॉर्म वाली मैट्रिक्स लिख लें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 3x4 मैट्रिक्स क्या होती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो 3x4 की मैट्रिक्स हम लिखते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए यहाँ पे A दिया है तो A बराबर लिख लेंगे हम AIJ 3x4 की लिखनी है। तो अर्थात ये हमारे पास हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, यानी जो पहले लिखा जाता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, जो लास्ट में लिखा जाता है कॉलम को। तो यानी 3 रोज होने चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए। तो देखिए रोज तो 3 हैं लेकिन कॉलम अभी एक और बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी 1-4 तक जाएंगे। 1-4, A1 2-4 और इसी तरह A3-4। तो ये आपकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हो जाती है 3x4 की। तो अब दोस्तों, यही जो एंट्रीज रखी गई हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसी को हमको इवेल्युएट करके यहाँ पे रख देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स निकाल आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको निकालना है। अब हमने बताया है कि जो I होता है, I जो है रो को रिप्रेजेंट करता है, J जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो रो कितने हैं, 3 हैं। तो यानी I कहाँ से कहाँ रन कर रहा है, 1 2 3, और J आपका 4 है, तो यानी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4। तो दोस्तों, अब इसी तरह से हम इन सारी एंट्रीज की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब देखिए हमारे पास AIJ कितना दिया गया है, सिंस AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपान 2 दिया गया है। तो एक बार आप क्या करिएगा कि 1 का सबके साथ कॉम्बिनेशन बनाइए। A11 निकालिए, A12 निकालिए, A13 निकालिए, A14 निकालिए, A21 निकालिए, A22 निकालिए, A23 निकालिए, A24 एंड सो ऑन। इसी तरह सारी वैल्यूज़ हम इवेल्युएट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 I बराबर 1 रख लेते हैं, यानी हमको A11 निकालना है। तो A11 अर्थात क्या है, I बराबर 1 है और J बराबर 1 है यहाँ पे। तो I की जगह हम 1 रख देंगे, J की जगह 1 रख देंगे। तो यानी इस फार्मूले पे वैल्यू पुट करिए तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 अर्थात कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाई 2 अर्थात 4/2, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, यानी A11 की वैल्यू आ गई
2। ठीक, अब इसी तरह से हम सारी वैल्यूज़ इवेलुएट कर लेंगे, यानी हमको निकालना है A12 कितना हो जाएगा, I की वैल्यू हम 1 रखेंगे, J की वैल्यू 2 रखेंगे, चूँकि पहला वाला रो को रिप्रेजेंट करता है और I को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला यानी कॉलम को यानी J को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 213 का स्क्वायर बाई 2 अर्थात 9/2। तो यानी A12 की वैल्यू आ गई ये। तो इसी तरह से दोस्तों सारी वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे, और जैसे अब हम निकाल लेते हैं A13 की वैल्यू कितना हो जाए, I बराबर यहाँ कितना है 1, J बराबर कितना है 3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 1 में, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर बाई 2 = 4 का स्क्वायर बाई 2 अर्थात 16/2 = 8, यानी A13 की वैल्यू हो गई 8। तो दोस्तों आई होप ये समझ में आ रही होगी बातें। अब इसी तरह होते करते सारी वैल्यूज़ आप निकालेंगे, एक बार अपने से निकालिएगा तो टोटल मैट्रिक्स जो होगी कुछ इस प्रकार से सारी एंट्रीज रखने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 9/2 और 8 25/2 9/2 8 25/2 18 8 25/2 18 49/2। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ निकाल लीजिएगा, यही आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगी आंसर। तो आई होप दोस्तों इस तरह से आप वैल्यू इवेलुएट कर लेंगे, और आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं प्रॉब्लम्स, जिसको आप अपने से खुद निकालिएगा, जहाँ पे AIJ आपको दे दिया गया है I + J/2। ठीक है, यहाँ पे आप निकालिएगा 3x4 की मैट्रिक्स, और एक है AIJ बराबर हम दे रहे हैं I × J/3, यहाँ पे 3x5 मैट्रिक्स निकालिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 मैट्रिक्स आप फॉर्म कर लीजिएगा। आई होप पसंद आया है वीडियो, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचें। धन्यवाद दोस्तों।